अरे आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? अरे बताइए आप कौन हैं? मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं उन्नाव में रहती हूँ। अच्छा, तो आप अपने घर जाइए, यहाँ बैठकर रो क्यों रही हैं? मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मेरे भैया ने उसे शादी नहीं होने दी और घर से भी बाहर निकाल दिया। अब मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। अरे रोइए मत। देखो, आप बुरा ना मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। और आप ये मत बोलो कि आप अनाथ हो। देखो, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। देखो, अब आप ज़्यादा सोचिए मत। और वैसे भी जहाँ अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और जहाँ आपको अकेले रुकना ठीक नहीं है। अब आप ज़्यादा सोचिए मत, चलिए। क्या करूँ, मैं इनके साथ जाऊँ कि ना जाऊँ? वैसे ये सही तो कह रहे हैं, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही भी नहीं है, खतरा है। एक काम करती हूँ, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अब आप क्या सोच रही हैं? ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए। लाइए, आप अपना बैग मुझे दे दीजिए। वैसे आपने मेरे साथ आकर बहुत ठीक किया है। यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं और आपकी जान को खतरा हो जाता। हाँ, आपकी बात तो सही है। वैसे आपका भी घर कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और है, चलिए। बस यहीं पास ही में है। ठीक है। लो, बस आ गया मेरा घर। आओ। यहाँ बैठ जाओ तुम। अच्छा, ठीक है। अरे शिवा भैया, अरे सौरभ, तुम यहाँ? अरे शिवा भैया, मुझे फावड़ा चाहिए। फोड़ा चाहिए? रुको, ये रखा फोड़ा। ये लो फोड़ा। अरे शिवा भैया, ये लड़की कौन है? ये लड़की रास्ते में मिली थी। रास्ते में बैठी रो रही थी, तो मैंने सोचा इसे अपने घर ले चलता हूँ। बेचारी अनाथ है। अच्छा शिवा भैया, ठीक है शिवा भैया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तुम आराम करो। मैं भूल गया था कि आपके लिए कुछ खाने को भी लाना है। आप आराम करो, मैं लेके आता हूँ, ठीक है? चला रन, देखते हैं आगे दूसरा काम। अरे सनी भैया रुको। हाँ बोल, क्या बात है? अरे सनी भैया, आपको मालूम है वो जो शिवा है ना, वो अपने घर पे एक लड़की को लेके आया है। लड़की को लेके आया है? ये तो क्या बोल रहा है? हाँ भैया, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। अगर ऐसी बात है ना तो हम लोग अभी जाते हैं उसके घर और देखते हैं क्या मामला है। चला रन। पूर्णिमा, तुमको यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम परेशान तो नहीं हो यहाँ पर?
कि कोई दिक्कत हो तुम्हें? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और आप तो मेरा इतना ध्यान रखते हो, कोई अपना भी इतना ध्यान नहीं रखता जितना आप रखते हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने बोला था ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। शिवा, ओ शिवा। से बाहर कौन आ गया है, वो भी इतने समय? पता नहीं, तुम आप बैठो। जाकर देखो। हाँ तुम बैठो, मैं आता हूँ। देखिए। बाहर निकल। अरे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे बात कुछ नहीं है, हम तो बस इस छमिया को देखने आए हैं। सनी, तुम ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो? थोड़ा इज्जत से बात करो, आया समझ में? अरे सही तो बोल रहे हैं ये, क्या गलत बोल दिया इन्होंने? और हाँ, मैं तो सिर्फ बोल ही रहा हूँ, लेकिन तूने तो करके दिखा दिया है। बता, कौन है ये छमिया और क्यों लाया इसे तू अपने घर? अरे भाई, ये लड़की अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ, जिससे इसकी मदद भी हो जाए और इसे सहारा भी मिल जाए। देख रहा है भाई, अब ये भिखारी भी एक गरीब को सहारा देंगे। अबे साले, तेरे पास खुद तो खाने को कुछ है नहीं, तो इसे तू सहारा क्या देगा? और तू ये बता, लड़की का सहारा तू ही बन सकता है क्या? हम लोग नहीं बन सकते? क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब ये कि तूने बहुत दे दिया इस छमिया को सहारा, अब इस छमिया को सहारा हम लोग देंगे। क्यों भाई? हाँ भाई, तू सही कह रहा है। ए छमिया, अब तू हम लोगों के साथ चल। खबरदार, अगर किसी ने इन्हें छुआ भी तो, और तुम लोग ये मत भूलो कि तुम लोग मेरे घर पर खड़े हो, अगर मैंने पुलिस में शिकायत कर दी तो तुम लोगों को जेल हो जाएगी, आया समझ में? हाँ भाई, ये सही कह रहा है, ये सही समय नहीं है, चल हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। तुझे तो हम लोग बाद में देख लेंगे। आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, आप घर चलिए। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? चलो आज मैं तुम्हें खेत घुमा के लाता हूँ। पूर्णिमा, पूर्णिमा, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके। पूर्णिमा, अरे यार आर्यन, इस शिवा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई। साला इसके तो बहुत भाव बढ़ गए हैं। देख रहा था कैसे हम लोगों को धमकी दे रहा था पुलिस की। हाँ, खुद तो उस लड़की के साथ मजे ले रहा है, हम लोगों को पुलिस की धमकी दे रहा था। हाँ तो सही कह रहा है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो इसके बहुत भाव बढ़ जाएंगे। किसी दिन आ जाए रडार में, फिर इसे समझाते हैं और इसे बताते हैं पुलिस की धमकी देने का क्या अंजाम होता है। बस किसी दिन ये फंस जाए, फिर इसे बताते हैं कि गुंडागर्दी किसे कहते हैं। सनी भाई, वो देख, वही छमिया आ रही है। अरे हाँ आर्यन, चल इससे आज मजे लेते हैं, आज अच्छा मौका है। अरे ओ छमिया, कहाँ जा रही है अकेले अकेले? थोड़ा हमसे भी बात कर ले। तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? छोड़ो मेरा रास्ता और मुझे जाने दो। अरे चली जाना, इतना परेशान क्यों हो रही है? लेकिन उससे पहले थोड़ा मजे हमें भी देती जा। देखो, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, और मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, शिवा को भी परेशान मत करना, मैंने उसका घर छोड़ दिया है। अरे जब गांव छोड़कर जा ही रही है तो जाते जाते एक बार हमें तो मजे देती जा। आजा छमिया। मैंने तुम लोगों को उस दिन भी समझाया था, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है क्या? लगता है तुम दोनों को पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? आखिर कौन लगती है ये तेरी, जो तू इसके लिए मुझसे पंगा ले रहा है? बोल। ये मेरी होने वाली पत्नी है,
आया तुम लोगों को समझ में? और आज के बाद अगर तुमने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तुम दोनों की आंखें निकालूंगा। आया समझ में? अब चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। अरे भैया, अब तो ये दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, हमें इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तू सही कह रहा है, पति पत्नी के बीच में पड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हाँ भैया। चल। और तुमसे किसने कहा था घर छोड़ने के लिए? वो मैं डर गई थी, इसीलिए मैं आपका घर छोड़कर चली आई। मुझे लगा कि वो लोग आपको परेशान करेंगे, इसीलिए बस। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। चलो।